दोस्तों सचिन वाजे का सच जो है वो धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। अब सचिन वाजे के ऊपर भाई इन्हीं के लोग धीरे धीरे सच उगल रहे हैं, इन्हीं के क्राइम ब्रांच के अंदर के लोग अब बता रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि जब भाई ये एंटीलिया बॉम्ब स्केयर जो पूरा केस हुआ, जब स्कॉर्पियो मिलती है और इसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन बैठती है तो वहां पे मुंबई क्राइम ब्रांच के लोग उपस्थित थे, कई लोग उपस्थित थे। और जब वहां पे सीसीटीवी देखा जा रहा था कंट्रोल रूम में 25 फरवरी की रात का वो सीसीटीवी देखा जा रहा था, जिसके अंदर चेक किया जा रहा था कि वो स्कॉर्पियो जो है और वहां पे वो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। तो सचिन वाजे उनसे ये कहते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो लंबे कुर्ते में चलता हुआ कैद होता है, इस वीडियो को पब्लिक में ना दिया जाए, मतलब मीडिया में नहीं दिया जाए। इससे क्या होगा, जांच प्रभावित होगी, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं वो लोग सचेत हो जाएंगे, अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश कर सकते हैं और ये गलत होगा। तो वो इसलिए ये सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं करते हैं। तो सचिन वाजे ये बात कह देते हैं। इसके बाद में सबको पता है कि इसके आईओ ऑफिसर सचिन वाजे ही बन जाते हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सचिन वाजे और एक डीआईजी जिनके बीच में झड़प हुई थी तो वो गंभीर है। ये समझना है कैसे क्या रहा। अब एक डीआईजी थे जो भी भाई इस केस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो भी इसके ऊपर थे। तो क्या होता है कि ऑब्वियस ही बात है, आज तो हम सब जान चुके हैं कि सचिन वाजे ये भैया व्यक्ति है जिसने इस चीज को रचा है, जो इन सब चीजों में लिप्त था, जिसने मनसुख हिरेन को मारा है। बट जब इस बारे में नहीं पता था, स्कॉर्पियो मिली थी और पता लगता है मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली है, तो इसके ऊपर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इस चीज को समझना कि जब ये जिलेटिन से लदी स्कॉर्पियो मिलती है तो मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के पीछे की पहले कहानी क्या है, जब नहीं सौंपा गया था उससे पहले क्या था। तो भाई एक दूसरी एजेंसी के डीआईजी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो जब वो पहुंचते हैं वो स्कॉर्पियो के लिए, जहां पे बताया जाता है कि यहां पे वो स्कॉर्पियो है, वो पहुंचते हैं वहां पे फोटोज लेने के लिए, सबूत लेने के लिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे फर्दर करने के लिए। तो अब सुनना, तो भाई ये जब पहुंचते हैं उसके बाद चौपाटी जो स्थान है जहां पे उन्हें पता लगता है कि वो एंटीलिया से जुड़ी हुई गाड़ी वहां पे खड़ी है, तो डीआईजी के पहुंचने के बाद वहां पे स्कॉर्पियो तो नहीं मिलती, लेकिन सचिन वाजे मिलते हैं। एक मामूली सा असिस्टेंट पुलिस वाला वहां पे मिलता है जो कि सचिन वाजे है उस डीआईजी को, और वहां पे सैंडविच खा रहा होता है। तो इसके ऊपर डीआईजी रैंक का एक पुलिस वाला वहां पे पहुंचता है। सचिन वाजे ना सल्यूट करता है ना उनको कोई इज्जत देता है, यानी कि इस तरीके से जैसे कि कोई है ही नहीं, अनदेखा करने की कोशिश करता है। इनसे जब पूछा जाता है कि भाई वो स्कॉर्पियो कहां है, तो वाजे इनको फटाक से जवाब देता है कि भाई इसका आईओ अधिकारी मैं हूं, इसकी जांच मैं कर रहा हूं, आपको केस से क्या मतलब है। तो आपको केस से क्या मतलब है, ऐसा सचिन वाजे एक डीआईजी को कहता है। तो यानी कि एक लोकल पुलिस जांच कर रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच और एक दूसरी एजेंसी के डीआईजी जांच कर रहे हैं। तो डीआईजी को यह कह रहा है कि आपको क्या लेना देना है जब इस केस की जांच मैं कर रहा हूं। तो बहुत ही गंभीर है। इसके बाद वो डीआईजी अपने बॉस एडिशनल डीजी को फोन करते हैं और उनको सब चीज बताते हैं। तो भाई इसके बाद बताया जाता है कि वो जो गाड़ी है स्कॉर्पियो वो येलो गेट पुलिस कंपाउंड में खड़ी है। तो वो वहां पे जाके चेक करते हैं, फोटोज लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं। तब पता लगता है कि मतलब ये तब पता लगता है, इस चीज को समझना, जिसको ये रोकना चाह रहा था सचिन वाजे, उसके बाद भाई पता लगता है कि ये फर्जी नंबर प्लेट और ये सारी चीजें सामने आती है। गाड़ी का जो मूल नंबर था ना, जो आप सुन रहे थे, इंजन नंबर जो निकलता और जिससे भाई मनसुख हिरेन तक पहुंचता है ये पूरा केस, ये इस डीआईजी के द्वारा जाता है। नहीं तो फिर सचिन वाजे की तो प्लानिंग ये थी कि भाई इस तरह से चीजें चलेंगी। तो इनके बीच में झड़प भी होती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ये बता रहे हैं कि अनिल देशमुख को गलत ब्रीफ किया गया, इस वजह से उन्होंने सचिन वाजे को ये केस सौंप दिया। मुझे लगता नहीं है, आपको सही बात बताऊं, कि अनिल देशमुख यहां पे भाई ऐसे हैं कि उनको गलत ब्रीफिंग दी गई, यहां पे उद्धव ठाकरे ये ऐसे हैं कि इनको भैया गलत ब्रीफ किया जा रहा है। नहीं, ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए बता रहे हैं कि मुझे गलत ब्रीफिंग मिली इसलिए हमने आईओ बनाया। मैं आपको बहुत समय से सवाल कह रहा हूं कि ये सवाल खड़ा होता है कि सचिन वाजे कैसे आईओ बन गया इस पूरे क्राइम सीन का, जो इसका भैया करता धरता है उसी को क्यों केस सौंपा गया है। ना ये के सामने भी भैया यही सवाल है कि वो बड़ी मछली कौन है, और उसी की गॉडफादर की तलाश हो रही है। तो अब सुनना, तो भाई इसके ऊपर कहते हैं कि सचिन वाजे गिरगांव चौपाटी पर डीआईजी से झगड़ा किया, उस डीआईजी से झगड़ा करता है और उसके कुछ मिनट पहले ही
महाराष्ट्र पुलिस का एक बड़े रैंक का आईपीएस अधिकारी भी वहां पहुंचा था। जी हां, ये बड़े रैंक का आईपीएस अधिकारी कौन है, इसके ऊपर भाई जांच हो रही है। इसके ऊपर एनआईए कर रहा है कि वो कौन है, वो गॉडफादर कौन है। ये लोग जो वहां पहुंचता है, उसने वाजे के गले पे हाथ रखा, समुद्र की लहरों के बीच इन्होंने बात की। यानी कि वाजे के ऐसे कंधे पे हाथ रख के इन लोगों ने आपस में कुछ बात की। तो ये साफ क्लियर होता है कि भाई एक मामूली सा एपीआई इतने ताकतवर कैसे हो सकता है कि एक आप अपने आप सोचो कि एक डीआईजी से पंगा ले रहे हैं, इसका भैया बड़े रैंक के आईपीएस अधिकारी से संपर्क है डायरेक्ट, और एक तो हम जानते हैं परमवीर सिंह से, जिनको तो डायरेक्ट कांटेक्ट ही करता था। तो ये व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, इसके ऊपर तक तार है, और यही है भाई, इसी की तलाश हो रही है एनआईए की, वो गॉडफादर कौन है, वो भाई करता धरता कौन है, वो इनका मसीहा कौन है, उसकी तलाश है, जिसके द्वारा ये सारा संचालित किया जा रहा है गलत कामों को। और ये सचिन वाजे आज भाई इतना करने का आदी हो चुका है, मतलब इतना गलत काम करने के लिए किसी का शय है, किसी का हाथ है, तो उसकी तलाश हो रही है। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे यहां पे साजिशें रची जा रही है, कैसे यहां पे महाराष्ट्र में, मुंबई में गलत चीजों को किया जा रहा है। आज अनिल देशमुख जी जो छुट्टी हो चुकी है इनकी, ये क्लियर दर्शाता है कि महाराष्ट्र में गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये राजनीति की सफाई होनी आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे, जो यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।